Morning trainees, I am Subroto Nandi, want to teach you regarding classification and codification of stores. If you have interest in this matter, you may join my class, and also you will find detailed description in the description link. So let us start our journey of teaching regarding classification and codification of store. First of all, you see a slide in your screen where you see there are two types of items in our railway procurement system. One is stock item, another is non-stock item. Railway system mainly deals with the stock item, as because in our outturn process we always need so many material in regular manner. This type of material has to be procured with well planned condition at least 1 year back for planning. After that, our store will arrange the material as per your demand in their custody, and as and when we require, we will get material from store as per our quota. That means MC. MC means monthly consumption. Total year's consumption quota termed as EAC, estimated annual consumption. So let us discuss about the codification and classification of store. First of all, we discuss stock item, as because you know it is very vital to give outturn, to give any type of work on regular manner. First of all, there are 5 types of items under stock item. One is ordinary store, another is emergency store, special stores, custody stores, impress stores. First of all, we discuss ordinary store. Ordinary store. What is ordinary store? In our railway system, we always need this type of store on regular manner. That means आपके पास ये मटेरियल रहना ही चाहिए. ये मटेरियल आपको डेली बेसिस में जरूरत होते हैं, और ये मटेरियल आपको जब जरूरत होगा तो आपको मिलना ही चाहिए. तो बहुत पहले से हम लोग क्या करते हैं, ये ऑर्डिनरी स्टोर को डिमांड देते हैं, स्टोर में स्टोर प्रोक्योरमेंट करके रखते हैं. और जहां तक स्टॉक आइटम का सवाल है, ये स्टॉक आइटम को एक कोडिफाइड नंबर से हम लोग पहचानते हैं, और ये कोडिफाइड नंबर को हम बोलते हैं PL नंबर, दैट मीन्स प्राइस लिस्ट नंबर. और ये जो ऑर्डिनरी स्टोर है, सच एस मानो अगर कोई एग्जांपल हम दे, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, सो मेनी इलेक्ट्रोड्स, ये सब मटेरियल, या स्टील आइटम, प्लेट, ये सब मटेरियल हमारे रेगुलर बेसिस में जरूरत होते हैं. और गाड़ी का जो बोगी का आइटम है, व्हील का आइटम है, बेयरिंग का आइटम है, ये रेगुलर बेसिस में लगते हैं. तो ये आइटम को रेगुलर कंजम्पशन है, नीड बेस आइटम है, ये आइटम को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी स्टोर. नेक्स्ट वन इज इमरजेंसी स्टोर. इमरजेंसी स्टोर देखो, नाम से ही पता चल जाते हैं आपको. ये इमरजेंट पर्पस में हम लोग पहले से प्रोक्योरमेंट करके लेते हैं, क्योंकि ये मटेरियल आपको मार्केट में रेडिली अवेलेबल नहीं मिलते. अगर मानिए आपको पास कोई मशीन है, व्हील टर्निंग मशीन, ये व्हील टर्निंग मशीन व्हील को आउटटर्न देते हैं, उसको एक आइटम आपको खराब होगा, वो आपको मार्केट में नहीं मिले, तो आप क्या करेंगे? मशीन तो बंद हो जाएगी और सारे आउटटर्न भी बंद हो जाएंगे.
ओनली वन आइटम के लिए। तो पहले से हम लोग क्या करते हैं, इसको हमारे एंटिसिपेटेड कर लेते हैं। कुछ कुछ आइटम को हम इमरजेंट पर्पस में हमको जो जरूरत होते हैं वो आइटम को हम पहले से प्रोक्योरमेंट करके रखते हैं, जो मार्केट में रेगुलर अवेलेबल नहीं है। वो आइटम को हम लोग पहले से जांच करके रखते हैं और हमारे पास इमरजेंसी स्टोर बोल के हम लोग प्रोक्योरमेंट करके रखते हैं। और जो हम जब प्रोक्योरमेंट करते हैं कैपिटल ई देके हम लोग वो अलग से स्टैकिंग कर देते हैं इमरजेंसी स्टोर बोल के। द नेक्स्ट वन इज स्पेशल स्टोर। ये नॉर्मली ऑर्डिनरी जो मेंटेनेंस वर्क है वो ऑर्डिनरी मेंटेनेंस वर्क का छोड़ के अगर कोई स्पेशल वर्क हो उसके लिए हम लोग इसको स्पेशल स्टोर बोल के हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टोर डायरेक्टली स्टोर करते हैं विदाउट बीइंग स्टॉक एट डिपो स्टोर। मतलब क्या है, स्टोर क्या करते हैं, उसको स्टॉक करके जिसके लिए ये वो मंगवाए, जिसके लिए प्रोक्योरमेंट एक्शन लिए हैं, उसको डायरेक्टली वो मटेरियल वो इंडेंटर को दे देते हैं। नेक्स्ट वन यू सी इन योर स्लाइड, कस्टोडी स्टोर्स। कस्टोडी स्टोर्स ये भी परचेज स्पेशल वर्क, और स्पेशल वर्क में हम लोग क्या करते हैं, ये स्पेशल वर्क में परचेज कर लेते हैं। और ये स्पेशल वर्क परचेज करने के लिए हम लोग जब कोई बड़ा बड़ा मटेरियल हम प्रोक्योर किए हैं, हमारे पास वो मटेरियल आ भी चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम देख रहे हैं जो वो मटेरियल जहां पर बैठेगी कि जिसमें लगाएंगे वो तैयार नहीं हुआ। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो उतना स्पेस अवेलेबल है नहीं, वो स्पेस यूटिलाइजेशन, तो हम तब क्या करेंगे, वो बड़ा बड़ा मटेरियल को हम स्टोर में स्टैक कर देंगे एज कस्टोडियन स्टोर बोल के। और ये जब हमारी जरूरत एक्चुअली जरूरत हो तब स्टोर से हम मंगवा लेंगे। तो ये कस्टोडी स्टोर नॉर्मली क्या होते हैं, बड़े बड़े जो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम RSP प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे मटेरियल एक साथ चले आते हैं, लेकिन हर मटेरियल को तो एक साथ तुम यूज नहीं कर पाओगे, आप नहीं यूज कर पाएंगे ना। तो इसलिए हम लोग स्पेस प्रॉब्लम के लिए हम स्टोर में उसको स्टैक करके रखते हैं। ये उनकी स्टोर, उनका सेफ कस्टोडी में विथ प्रॉपर रिकॉर्ड करके वो कस्टोडी स्टोर उनके पास रख देते हैं। द लास्ट वन इज इम्प्रेस स्टोर। ये इम्प्रेस स्टोर क्या होते हैं, हमारे जो शॉप में या सिक लाइन में जो काम उठाते हैं इंजीनियर SSC लोग, वो डेली काम उठाने के लिए कोई मटेरियल को, ज़्यादा कीमती वाली मटेरियल नहीं है लेकिन फिर भी कुछ मटेरियल को बहुत ज़रूरत पड़ जाते हैं। तो वो ज़रूरत पड़ने के लिए वो तब प्रोक्योरमेंट एक्शन में जाएंगे, वो तो टाइम लग जाएगा ना। तो ऑन दैट बेसिस वो तुरंत वो उसको कंप्लाई करने के लिए मार्केट से मटेरियल लाके वो फिट दे देते हैं। एक एग्जांपल अगर देंगे, मानो तुमको तुम स्टेशन में काम कर रहे हैं, स्टेशन में या सिक लाइन में काम कर रहे हैं, तुमको गाड़ी को फिट देना होगा, वो गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास नोटिस हुआ कि जो गाड़ी का एक टैप खराब हो गया है, उससे पानी निकल रहा है, तो वो एक टैप के लिए तो तुम गाड़ी को रोक नहीं दे पाओगे ना। तब तुम तुरंत क्या करोगे, उसको एक्शन ले लो, मार्केट से वो टैप खरीद के, तुम्हारे पास वो टैप भी है ही नहीं तो तुम मार्केट से खरीद के उसको लगा के छोड़ दो। तो इसीलिए कुछ इम्प्रेस स्टोर तुम्हारे पास रहते हैं और उसको तुम वो तो यूज करके ये काम उठाते हैं। तो यही हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स। ठीक है, थैंक यू, सी यू अगेन।